आज का हमारा टॉपिक है एड न्यू इनवाइटीज ऑफ कैलेंडली टू एमएक्स एक्सेल। कैलेंडली एक इवेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म है। अब हम चाहते हैं कि जब भी कैलेंडली में कोई नया इवेंट हम क्रिएट करें और उसमें कोई नया इनवाइटी क्रिएट हो, मतलब कोई पर्सन उसमें अपॉइंटमेंट बुक करे, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रो में। जी हाँ, इस पूरी प्रोसेस को आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, कैलेंडली और एमएक्स एक्सेल के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नया इनवाइटी क्रिएट होना कैलेंडली में और हमारा एक्शन होगा ऑटोमेटिकली उस इनवाइटी की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाना एमएक्स एक्सेल की रो में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं एक ऐसा ऑटोमेशन कैलेंडली और एमएक्स एक्सेल के बीच में कि जैसे कैलेंडली में कोई नया इनवाइटी क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स आके रिकॉर्ड हो जाए एमएक्स एक्सेल की रो में। आप देख सकते हैं ये है मेरी एमएक्स एक्सेल की वर्कबुक जिसको मैंने नाम दिया है ऑल न्यू इनवाइटी डिटेल्स का। अब जैसे कैलेंडली में इस पर्टिकुलर इवेंट में कोई नया अपॉइंटमेंट बुक हो तो मैं चाहता हूँ उसकी डिटेल्स आके रिकॉर्ड हो जाए एमएक्स एक्सेल की रो में, वो भी ऑटोमेटिकली। इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और कैलेंडली के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं एड न्यू इनवाइटीज ऑफ कैलेंडली टू एमएक्स एक्सेल। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना हमको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी कैलेंडली में कोई नया इनवाइटी क्रिएट हो, मतलब कोई नया अपॉइंटमेंट बुक हो, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स, जो यूजर है उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाए एमएक्स एक्सेल की रो में, वो भी ऑटोमेटिकली। तो जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी कैलेंडली, और जो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी एमएक्स एक्सेल। तो यहाँ से चूज करूंगा मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन कैलेंडली, और ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे इनवाइटी क्रिएटेड। इसका मतलब जैसे कैलेंडली में कोई नया इनवाइटी क्रिएट हो, हम चाहते हैं हमारा वर्कफ्लो हो जाए ट्रिगर। क्लिक करेंगे कनेक्ट पे, और अब कैलेंडली के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है कनेक्ट विद कैलेंडली, और आप देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा कैलेंडली का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले ही हमसे पूछ रहा है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजर ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम ने कर लिया है डिटेक्ट। ये है हमारी ऑर्गेनाइजेशन और ये है हमारा यूजर। अब आप जैसे ही सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, जो भी पर्सन कैलेंडली में अपॉइंटमेंट बुक करेगा इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, उसकी डिटेल्स कैप्चर कर लेगा पेबली कनेक्ट, वो भी ऑटोमेटिकली। तो क्लिक करते सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, और देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। इसका मतलब पेबली कनेक्ट वेट कर रहा है रिस्पॉन्स का। और यहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शन में बोला गया है कि सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करते ही हमको जाना है उस एप्लीकेशन में और करना है एक टेस्ट सबमिशन। इसका मतलब हमको जाना है कैलेंडली के अकाउंट पे और वहाँ पे करना है एक अपॉइंटमेंट बुक। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो भी डिटेल्स में वहाँ पे फिल करूंगा उसका रिस्पॉन्स कैप्चर कर लेगा पेबली कनेक्ट। चलते हैं कैलेंडली के अकाउंट पे, और देखिए ये था हमारा इवेंट जिसका नाम था एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ऑनलाइन। अब कोई भी इनवाइट या कोई भी पर्सन इस अपॉइंटमेंट को बुक करता है तो उसकी डिटेल्स हम चाहते हैं कि एमएक्स एक्सेल की रो में जाके ऐड हो जाए, वो भी ऑटोमेटिकली। तो चलिए इस फॉर्म का जो लिंक है इसको हम करते हैं कॉपी, पेस्ट करेंगे हम इसको न्यू टैब पे, और इसको हम करेंगे फिल कुछ डमी डिटेल्स के साथ। तो देखिए जो अपॉइंटमेंट फॉर्म है वो हमारे सामने ओपन हो चुका है। जो इवेंट का नेम है वो है एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ऑनलाइन। जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 30 मिनट की। यहाँ से चूज कर लेते हैं हम हमारा स्लॉट। तो मान लीजिए 27 जून 2023 मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक हो जाए। टाइम सेलेक्ट करना है, फिर टाइम सेलेक्ट करते हैं हम 12 PM। क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, और यहाँ पे अब हमको प्रोवाइड करनी है हमारी डिटेल्स। तो मान लीजिए जो हमारा नेम है वो है टेस्ट यूजर। इसके बाद प्रोवाइड कर देते हैं मेल आईडी। तो मान लीजिए मेल आईडी है testdemo@peblitudes.com, और ये है फोन नंबर। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी फील्ड्स कर दी हैं फिल। जो नेम है जो अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है इनवाइटी, उसका नाम है टेस्ट यूजर। ईमेल है testdemo@peblitudes.com, और ये है फोन नंबर। क्लिक करते हैं स्केड्यूल इवेंट पे।
और देखिए सक्सेसफुली यहाँ पे हमने शेड्यूल कर दिया है इवेंट, कंफर्म दिखा रहा है हमको। एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ऑनलाइन, टाइम है हमारा 12 पीएम से 12:30 पीएम, ट्यूसडे 27 ऑफ जून 2023। इसका मतलब हमने सक्सेसफुली यहाँ पे एक नया इन्वाइटी क्रिएट कर दिया है कैलेंडली पे। अब जो इसका रिस्पॉन्स है वो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाना चाहिए पेबली कनेक्ट के पास। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। जैसे ही वहाँ पे कोई नया इन्वाइटी क्रिएट हुआ कैलेंडली पे, इंस्टेंटली उसका रिस्पॉन्स कैप्चर हो चुका है पेबली कनेक्ट के पास। तो देखिए ये था फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इन्वाइटी का, टेस्ट यूजर, ये था उनका फोन नंबर। स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे और ये था इवेंट का एंड टाइम, मतलब 27 ऑफ जून 2023। और स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे और ये था इवेंट का नेम। तो ये था इवेंट का स्टार्ट 27 ऑफ जून 2023 6:30 AM। पर आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, जो स्टार्ट टाइम और एंड टाइम है इवेंट का वो आपको यहाँ पे डिफरेंट दिख रहा होगा। वहां पे हमने जब इन्वाइटी क्रिएट किया था, जो हमने अपॉइंटमेंट बुक करी थी, उसमें जो मैंने स्टार्ट टाइम दिया था वो दिया था 12 PM, पर यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है 6:30। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये एक यूटीसी फॉर्मेट है। तो सबसे पहले तो ये जो हमारा स्टार्ट टाइम और एंड टाइम है, इसको हमको फॉर्मेट करना पड़ेगा एशिया कोलकाता में। इसका मतलब ये जो यूटीसी फॉर्मेट है इसको हमको चेंज करना पड़ेगा एशिया कोलकाता में, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। और इसके लिए हम यूज करेंगे पेबली का एक फीचर जिसको हम कहते हैं डेट टाइम फॉर्मेटर। डेट टाइम फॉर्मेटर की मदद से हम ये जो डेट एंड टाइम इसको कर देंगे फॉर्मेट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। एक्शन इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट डेट विद टाइम जोन। तो एक्शन एप्लीकेशन में मैंने चूज किया पेबली का एक फीचर डेट टाइम फॉर्मेटर, और एक्शन इवेंट पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है फॉर्मेट डेट विद टाइम जोन। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे। तो देखिए डेट टाइम फॉर्मेटर कनेक्ट होते ही सबसे पहले हमसे पूछ रहा है डेट की, मतलब किस डेट को हमको करना है फॉर्मेट। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। तो जो स्टार्ट डेट थी जो हमको मिली थी कैलेंडर से, उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था, मतलब ये जो स्टार्ट डेट, जो इवेंट का नेम, जो इनवाइटी की डिटेल्स, इन्हीं डिटेल्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए कैलेंडली जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन में, वो पूरा रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो जो डेट थी, मतलब जो स्टार्ट डेट थी, वो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा स्टार्ट। तो जो स्टार्ट डेट है वो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगी। तो देखिए ये थी हमारे इवेंट की स्टार्ट टाइम एंड डेट, ये मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। अब आता है फ्रॉम फॉर्मेट एंड आता है टू फॉर्मेट, मतलब किस फॉर्मेट से आपको किस फॉर्मेट में करना है चेंज। तो देखिए जो फ्रॉम फॉर्मेट है वो फॉर्मेट पे यहाँ पे सेम लग रहा है, यही सेम फॉर्मेट पे हमारी डेट है, ईयर मंथ, डेट, देन टाइम, देन आवर, मिनट एंड सेकेंड, एंड देन आखिरी में है सेट। तो मतलब सेम फॉर्मेट में ये डेट, तो फॉर्मेट ये रहने देंगे हम सेम। देन आता है टू फॉर्मेट। तो इस डेट को मेरे को चेंज करना है सिंपल फॉर्मेट में। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूंगा सिंपल फॉर्मेट। तो ये हमारा सिंपल फॉर्मेट, ईयर मंथ डेट, देन आवर, मिनट एंड सेकेंड। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया सिंपल फॉर्मेट। देन आता फ्रॉम टाइम जोन। तो यूटीसी फॉर्मेट में अभी ये हमारी डेट, तो यूटीसी से हमको करना है इसको एशिया कोलकाता में। यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा एशिया कोलकाता। फ्रॉम टाइम जोन है यूटीसी एंड टू टाइम जोन है एशिया कोलकाता। क्लिक करते हैं इवेंट्स एंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और देखिए जो हमारी डेट है वो फॉर्मेट हो चुकी है। अब देखिए जो टाइम आपको दिख रहा होगा वो अब आपको दिख रहा होगा 12 PM। तो जो डेट है और जो टाइम है वो फॉर्मेट हो चुका है। यूटीसी फॉर्मेट से हमने इसको चेंज कर दिया सिंपल फॉर्मेट में 27 ऑफ जून 2023, और जो टाइम है वो है 12 PM। इसी तरीके से जो एंड डेट एंड टाइम है उसको भी मैं यहाँ पे कर दूंगा फॉर्मेट। वापस चूज करूंगा मेरी एक्शन एप्लीकेशन डेट टाइम फॉर बेटर, और एक्शन इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट डेट विद टाइम जोन। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, और अब एंड डेट एंड टाइम के फॉर्मेट को हम चेंज कर देंगे सिंपल फॉर्मेट में। वापस चूज करूंगा यहाँ से मैं डेट, जाऊंगा कैलेंडली पे, यहाँ पे सर्च करूंगा मेरी एंड डेट। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा एंड। तो ये थी हमारी एंड डेट एंड टाइम। इसको मैं करूंगा चेंज सिंपल फॉर्मेट पे। वापस लाऊंगा मैं इसको सिंपल फॉर्मेट पे, चूज करूंगा यहाँ से मैं मेरा फॉर्मेट। तो देखिए फ्रॉम फॉर्मेट हमारा है सेम, टू फॉर्मेट मैंने चेंज कर दिया सिंपल फॉर्मेट पे। फ्रॉम टाइम जोन है हमारा यूटीसी फॉर्मेट से हमको इसको चेंज करना है एशिया कोलकाता में। यहाँ पे टाइप कर दूंगा मैं कोलकाता। क्लिक करूंगा सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, और देखिए हमारी जो एंड डेट है वो भी यहाँ पे फॉर्मेट हो चुकी है, क्योंकि आधे घंटे का इवेंट था। तो देखिए जो हमारी स्टार्ट डेट है वो क्या है 27 ऑफ जून 2023 12 PM, और जो हमारी एंड डेट है वो है 27 ऑफ जून 2023 12:30 PM। इसका मतलब जो एंड डेट है और जो स्टार्ट डेट है उन दोनों को हमने फॉर्मेट कर दिया है डेट टाइम फॉर्मेटर की मदद से एक सिंपल फॉर्मेट में। अब इन डिटेल्स को हमको रिकॉर्ड करना है एमएक्स एक्सेल की रो में। तो चलते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन की ओर, जो कि हमारी होने वाली है आखिरी एक्शन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा एक्सेल, और सेम डिटेल्स को मैं रिकॉर्ड कर दूंगा एमएक्स एक्सेल की रो में।
एक्शन इवेंट पे हम सेलेक्ट करेंगे ऐड रो टू वर्कशीट, क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और एमएक्स एक्सेल के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। जहां हमको ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करना है, कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे, एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा पब्लिक कनेक्ट को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कनेक्ट करने के लिए। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा एक्सेल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले चूज करनी है हमको हमारी वर्कबुक। तो चलते हैं एमएक्स एक्सेल के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं जो हमारी वर्कबुक का नाम है वो है ऑल न्यू इनवाइटी डिटेल्स। इसका मतलब कैलेंडली में जैसे कोई नया इनवाइटी क्रिएट हो तो जो हमारी वर्कबुक है उसका नाम है ऑल न्यू इनवाइटी डिटेल्स। इस पर्टिकुलर वर्कबुक में मैं अपनी सारी डिटेल्स करना चाहता हूँ एंटर। जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे, चूज कर लूंगा मेरी वर्कबुक ऑल न्यू इनवाइटी डिटेल्स। तो देखिए यहाँ से मैंने चूज कर ली मेरी वर्कबुक। अब जैसे मैंने यहाँ पे वर्कबुक सिलेक्ट करी है, जो भी कॉलम्स मैंने क्रिएट करे थे इस पर्टिकुलर वर्कबुक में, लाइक इवेंट का नेम, इनवाइटी नेम, फोन नंबर, ईमेल, ये सारे कॉलम्स कैप्चर हो जाएंगे पब्लिक कनेक्ट के पास। चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो कॉलम्स है वो अपडेट हो चुके हैं। जो भी कॉलम मैंने क्रिएट करे थे एमएक्स एक्सेल में वही सेम कॉलम आ चुके हैं पब्लिक कनेक्ट के पास। अब ये सारी डिटेल्स हमको करनी है फिल मैपिंग की मदद से। मैपिंग जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो रिस्पॉन्स हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से, उन्हीं का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। तो सबसे पहले आता है इवेंट का नेम। तो जाऊंगा मैं कैलेंडर में, जो मेरी फर्स्ट स्टेप थी, यहाँ से चूज कर लूंगा मेरे इवेंट का नेम जिसका नाम था एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ऑनलाइन। ये था हमारे इवेंट का नेम। देन आता है इनवाइटी का नेम। तो इनवाइटी का नेम था टेस्ट यूजर, ये भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। देन आता है इनवाइटी का फोन नंबर। तो फोन नंबर क्या था इनवाइटी का, ये था इनवाइटी का फोन नंबर। देन आती है इनवाइटी की मेल आईडी। तो सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप testdemo@pavlitudes.com, ये थी इनवाइटी की मेल आईडी। देन आता है इवेंट स्टार्ट टाइम एंड इवेंट एंड डेट टाइम। तो वापस से हम यहाँ पे मैपिंग कहीं करेंगे यूज, जो हमने डेट टाइम फॉर्मेटर की मदद से स्टार्ट टाइम एंड डेट करी थी एडिट और फॉर्मेट, उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। तो देखिए ये था हमारा स्टार्ट टाइम इवेंट का 27 जून 2023 12 PM। देन आता है इवेंट डेट टाइम। तो थर्ड स्टेप में जो हमने एंड टाइम को फॉर्मेट किया था उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। तो देखिए सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज क्यों किया है। यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज इसलिए किया है क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब कैलेंडर पे कोई नया अपॉइंटमेंट क्रिएट होगा, कोई नया इनवाइटी क्रिएट होगा, तो जो नए इनवाइटी की डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके हो जाएगी अपडेट और हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर और सारी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएगी एक्सेल की रो में, वो भी ऑटोमेटिकली। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस। अब सिंपली क्लिक करते सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। इसका मतलब एक्सेल की रो में ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली जाके हो चुकी होगी रिकॉर्ड। तो चलते हैं एमएक्स एक्सेल के अकाउंट पे और देखिए ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स यहाँ पे आके हो चुकी है रिकॉर्ड। ये था इवेंट का नेम एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ऑनलाइन, ये था इनवाइटी का नेम, ये था उनका फोन नंबर, ईमेल, ये था उनका स्टार्ट टाइम जो अपॉइंटमेंट उन्होंने बुक करी थी और ये था उनका एंड डेट एंड टाइम। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 4 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे कैलेंडली में कोई नया इनवाइटी क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएगी एक्सेल की रो में और जो भी डेट एंड टाइम का फॉर्मेट होगा यूटीसी फॉर्मेट, वो डेट टाइम फॉर्मेटर की मदद से ऑटोमेटिकली इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में हो जाएगा चेंज। तो आइए चेक करते हैं अब इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं कैलेंडर के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं कॉपी लिंक पे और ये जो एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ऑनलाइन वाला इवेंट है इस पर हम करेंगे अपॉइंटमेंट बुक, एक नया इनवाइटी क्रिएट। तो वापस मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया न्यू टैब पे, इसको मैं करूंगा ओपन और चलिए फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। मान लीजिए इस बार मैं डेट देता हूँ 29 जून 2023, टाइम में सिलेक्ट करता हूँ 2 PM, क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे। नेम इस बार मैं देता हूं हर्ष कुमार, ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देते हैं इस बार demo@pavlitudes.com। देन आता है फोन नंबर, तो मान लीजिए फोन नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। तो देखिए फोन नंबर मैंने यहाँ पे कर दिया प्रोवाइड, क्लिक करते हैं स्केड्यूल इवेंट पे और देखिए हमारा इवेंट यहाँ पे सक्सेसफुली स्केड्यूल हो चुका है। यहाँ पे दिखा रहा है कंफर्म। अब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है उसके हिसाब से जैसे ही कैलेंडर में कोई नया इनवाइटी क्रिएट हो, कोई नया अपॉइंटमेंट हो, उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जानी चाहिए एमएक्स एक्सेल की रो में। तो चलते हैं अब एक्सेल के अकाउंट पे, इसको करते हैं रिफ्रेश और देखिए ऑटोमेटिकली वो सेम डिटेल्स यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी है। इवेंट का नेम था एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ऑनलाइन, इनवाइटी का नेम इस बार मैंने दिया था हर्ष कुमार, ये था उनका फोन नंबर,
ये थी ईमेल आईडी demo@pebbletoons.com। और देखिए इवेंट स्टार्ट टाइम ऑटोमेटिकली हो चुका है चेंज 29 जून 2023 2 PM से लेकर 2:30 PM। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 4 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बनाया है जो केवल आपको एक बार सेटअप करना है। इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। जैसे ही कैलेंडली पे कोई नया इन्वाइटी क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल जाके रिकॉर्ड हो जाएगी एक्सेल के रो में। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां भी इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebbley.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebbley.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।